ये है हमारी मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी। महासूर्य, महाशिव शक्ति, महापरमधाम, और आज का ये ब्लैक होल है। अब इसके आसपास महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, फिर महाइंद्र जैसी कई हस्तियां हैं, महाइंद्र, फिर यहाँ सुपर आत्माएं भी हैं, महाआत्माएं, महान आत्माएं। फिर इसके चारों ओर ये सब सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, 400। कितने हैं ये? 400 बिलियन माना अरब। ये सोलर सिस्टम है। जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ सेंट्रल पॉइंट जो है, अभी हमारा जो सेंट्रल पॉइंट, अभी आज की जो ये पुरानी बात होता है, जब एक महाशिव ने ये सोचा, महाशिव ने क्या सोचा, मैं एक से अनंत हो जाऊं। क्या सोचूं? एक से अनंत हो जाऊं। तो 400 अरब बिलियन, मतलब 400 बिलियन, 400 अरब शिव पैदा हुए। कितने शिव पैदा हुए? महाशिव ने शिव को जन्म दिया, एक संकल्प मात्र से, एक सोचने मात्र से। अब वो निराकारी थे। क्या थे? शिव निराकारी। जब महाशिव निराकार था तो निराकारी पैदा हुआ। फिर उसने महाविष्णु को रचा, महाब्रह्मा को रचा। फिर महाविष्णु ने शिव को डायरेक्शन किया कि तुम आकारी रूप धारण करो। तो यहाँ महाशिव ने आकारी रूप धारण किया, निराकारी से महाशिव भी आकारी। वहां सबको डायरेक्शन मिला। शिव भी सब निराकारी से आकारी बने। फिर यहाँ डायरेक्शन मिला, महाविष्णु की रचना करो। तो महाशिव महाशक्ति ने महाविष्णु को जैसे रचा, तो महाविष्णु के जो डायरेक्शन मिला, तो शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने लक्ष्मी को रचा। ऐसी तरह ब्रह्मा ने सर्जन की, यहाँ महाब्रह्मा रचा, तो महाब्रह्मा ने सर्जन की, ज्ञान दिया, और सर्जन के लिए संकल्प द्वारा कैसे करना वो ज्ञान दिया। फिर यहाँ महाइंद्र थे, तो आगे चल के महाइंद्र बाद में बनते हैं। फिर महान आत्माएं, महान जो महादेवता होता है, महान देवता है, वो आके यहाँ रहते हैं सब चारों इतना में रहने की होती है। यहाँ चारों ओर सोलर सिस्टम होती है। ये ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। 400 अरब ब्रह्मांड बराबर एक महाब्रह्मांड। 400 अरब ब्रह्मांड बराबर एक महाब्रह्मांड। 400 अरब शिव बराबर है महाशिव। अब 400 अरब विष्णु को कंट्रोल कौन करेगा? महाविष्णु। 400 अरब ब्रह्मा को डायरेक्शन कौन देगा? महाब्रह्मा। 400 अरब इंद्र को कौन डायरेक्शन देगा? महाइंद्र। यहाँ से भी डायरेक्शन सब जाएगा। यहाँ से 400 अरब ब्रह्मांड, ये महासूर्य है, महापरमधाम है, तो यहाँ पावर है। ये पहले बीच में क्या बना था? परम तत्व का, ये परम तत्व का। तो परम तत्व से कई समय, बेहद समय तक, काफी समय तक ये सारे ब्रह्मांड चलते हैं। फिर धीरे धीरे महाशिव में पावर कम होती जाएगी, महाशिव में धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये क्या बनेगा? अब देखो ये सेंटर पॉइंट से, अभी ये जो साइंस वाले कहते हैं ये सेंटर पॉइंट में, ये बीच में ब्लैक होल बन गया है। ये बीच में, इसको ये ब्लैक होल कहते हैं, सुपरमासिव ब्लैक होल बन गया। तो ये सेंटर पॉइंट से हमारी धरती यहाँ 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है। कितनी? ये हमारी सेंटर पॉइंट, ये हमारी धरती है। धरती माना हमारा ब्रह्मांड, हमारा सूर्य, ये हमारा सोलर सिस्टम,
सोलर सिस्टम, ये धरती भी कहो, सोलर सिस्टम भी कहो, सूर्य भी कहो, जो ये सूर्य हमारा चारों ओर घूम रहा है, ये सूर्य की ऑर्बिट है घूमने की, चारों ओर घूम रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर। इसकी घूमने की स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड, 250 किलोमीटर पर सेकंड, माना 9 लाख किलोमीटर पर आवर। कितनी? 9 लाख किलोमीटर पर आवर। ये चारों ओर घूमती है। उसको पूरा सर्कल पूरा करने में, पूरी ऑर्बिट पूरी करने में कितना टाइम लगता है? 20 से 25 करोड़ साल। ये 20 से 25 करोड़ साल लगता है। 20 से 25 करोड़ हमारे धरती के साथ, समझ में आया? तो ये अभी जो ब्लैक होल बन गया है, इसको कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल। ये इसको कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल, सुपर मासिव ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, सुपर मैसिव या सुपर मासिव। मास माना जत्था होगा, सुपर मासिव, मास माना जत्था, बड़ा जत्थे में, बहुत बड़ा जत्थे में सुपर मासिव। तो सुपर मासिव ये ब्लैक होल क्यों बना? ये पूरा ब्लैक होल बन गया। तो महाशिव में पावर खत्म हो गई, पावर कम हो गई, तो जितनी पावर कम हो जाएगी उतना ब्लैक होल बन जाएगा। जैसे सूर्य ब्लैक होल बन जाता है, ऐसे ही महासूर्य ब्लैक होल बन गया, महाशिव। तो अब ये चारों जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, इनको धीरे धीरे पावर कम मिलेगी। तो जैसे ये ब्लैक होल के आसपास जितनी, ये 15,000 प्रकाश वर्ष के आसपास, ये 15,000 प्रकाश वर्ष, जो ये आसपास में 15,000 प्रकाश वर्ष में जितने भी सूर्य घूम रहे हैं, इसकी ग्रेविटी फोर्स इतनी है कि वो सूर्य की चारों घूमने की स्पीड कम से कम पर आवर 9 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 9 करोड़ किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। तो जब ज्यादा स्पीड से घूमेंगे सूर्य, तो कभी न कभी अंदर खा जाएगा ब्लैक होल। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, भारत के शास्त्रों में क्या लिखा है? जब महाशिव महाकाल बन जाता है, महाशक्ति महाकाली बन जाती है, तब दोनों एक रूप होकर, महाशिव महाकाल एक रूप होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों एक पल के अंदर अपने रोम रोम में समाने, अपने रोम रोम में समाने, उसका तो ये हुआ मिल्की वे अपनी गैलेक्सी। इसका डायमीटर कितना है? ये इसके सेंटर पॉइंट का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष। यहां से यहां जाना है तुम्हें, या यहां से यहां जाना है, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष। कितना? प्रकाश की गति से, माना पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर स्पीड में तुम जाओ, तो इसको क्रॉस करने में 1 लाख लगेगा। 1 लाख साल मनुष्य के, 1 लाख वर्ष लगेगा मनुष्य के 1 लाख वर्ष लगेगा। मगर ये महाशिव के पास तो, उसके पास तो साधन है, ऐसे साधन है, परम तत्वों की मात्रा वाला साधन होता है। कैसा होता है? पवन तत्वों की मात्रा वाला साधन। तो वो साधन तो 1 सेकंड में, उसको अब दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी में जाना है, दूसरी गैलेक्सियों में जाना है उसको, ये गैलेक्सी दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी, तो उसको ये महाशिव से मिलना है उसको, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम? 1 सेकंड लगेगा। उसके बाद ऐसे साधन है दूसरी गैलेक्सी में, दूसरे महाशिव है। तो महाशिव को मिलने के लिए अगर जाना है, इधर एक कोई गैलेक्सी है, इन्हीं को एलियंस बोलते हैं क्या? हाँ, इन्हीं को एलियंस बोलते हैं ये लोग, हाँ, तो यही तो एलियन बोलते हैं। दूसरी ये महाशिव जो है, महाशिव धरती पर सूर्य मंडल, हमारी सोलर सिस्टम में महाशिव यहाँ बैठे बैठे कई आत्माएं हैं, यहाँ बैठी हुई कई आत्माएं जो दूसरे यूनिवर्स से भी आई हुई यहाँ आत्माएं बैठी हैं। ऐसा नहीं हमारे धरती पर बैठी, ऐसी नहीं है, घूमते रहते हैं चारों ओर सब। जैसे घूमने का शौक लोगों को होता है, पावर खूब है, तो क्या करेंगे? अपने यान लेकर घूमते रहते हैं, चारों घूमते रहते हैं। तो कभी इस गैलेक्सी में, कभी इस गैलेक्सी में, कभी चारों गैलेक्सियां हैं, तो कभी इस गैलेक्सी में, कभी इस गैलेक्सी में घूमते रहते हैं चारों।
कभी इधर से आए, कभी इधर से आए, कोई इधर से आए, 4 और गैलेक्सियां हैं। 400 अरब गैलेक्सियां हैं हमारे यूनिवर्स में। क्या है? 400 अरब गैलेक्सियां हैं। कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया। इनकी स्पीड कितनी होगी? 1 सेकंड में 1 लाख प्रकाश वर्ष, कम से कम इतनी स्पीड से जाएंगे। महाशिव के पास इतना पावर, यदि महाशिव किसके पास जाएगा? महाशिव का रिलेशन महाशिव से ही होगा। समझ में होगा? जैसे हमारी धरती पर भी ये सोलर सिस्टम के ये जो रात को सितारे दिखते हैं ना, ये सब सूर्य है। ये क्या दिखते हैं? सब सूर्य है। रात को सितारे दिखते हैं, सब सूर्य है। तो यहाँ तक केवल शिव ही आता है। शिव जब काल अग्नि धारकर पूरा ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है, तब शिव की अंदर आग लगती है, इसकी अंदर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आती है तो ये यहाँ बहुत पावर भरा है, यहाँ परमधाम में आएगा, परमधाम से पावर लेगा, फिर दोबारा जाके। इसलिए समय ये महाशिव का समय कितना, इसलिए क्या बोला? प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, सर्जन और विसर्जन होता है, बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का कोष। इसलिए शास्त्रों में बोला प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है। और जब महाशिव में पावर खत्म हो जाती है, तब ब्लैक होल बन जाएगा सुपर महाशिव, और अनंत कोटि ब्रह्मांड, महाकाल अनंत कोटि ब्रह्मांड एक पल पे अपने रोम में सुना। तो ये महाब्रह्मांड क्या है? महाशिव महाब्रह्मांड, जिसको मिल्की वे कहते हैं, गैलेक्सी